हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 142 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 141 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपके देख सकते हैं जाके दोस्तों। इसमें दोस्तों रेगुलर की तरह जो है कि इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, इसके बाद जीके होगा और करंट का भी अच्छे खासी पार्ट्स में इसमें शामिल कर रहा हूँ। और अच्छे खासी दोस्तों क्वेश्चन का सीरीज ये बन रहा है। लगभग मैं आपका 8000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ दोस्तों। अगर समझते हैं तो, क्योंकि 8000 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में किसी न किसी रिपीटेड है, और 40% क्वेश्चन है जो कि न्यू मिलेगा। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आने वाले जितने भी एग्जाम में उसमें क्योंकि पूछा जाएगा पीछे के एग्जाम में, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए ऑपरेशन विजय बहुत ही फेमस रहा था, है क्या ये? और तो दोस्तों ये है आपका कारगिल युद्ध। क्या है? कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, तो इसी के नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर का आ चुका है, और इसमें पूछा का उस राज्य का नाम बताइए इसमें सियांग नदी पर भारत का सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। नीचे वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, और इस पूछा गया 3 नंबर में 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत ही हिस्ट्री से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को अगर पता होगा तो बहुत अच्छी वाली बात है, नहीं तो आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। देखिए द ला बैलेंसिटा जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दोस्तों किसके द्वारा? गैलीलियो गैलीली के द्वारा। देखिए दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 4 नंबर में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की गया है दोस्तों। तो ये 55 लीटर पानी प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये कानून बनाने वाले कौन से राज्य है दोस्तों? ये है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, करंट से एक अच्छे क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, विरासती कस्बे और छाक को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, ये जो विरासती कस्बे और छा, ये जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, इस किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो ये राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। किस में पड़ता है? मध्य प्रदेश। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, भारत के एक मात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। तो ये कौन है दोस्तों जो कि इतिहास रचा है, 6 बार मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने? तो दोस्तों ये है एम मैरी कॉम। कौन है? एम मैरी कॉम। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 7 नंबर में, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ये देखिए, यहाँ से आपको जो याद रखना है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था 1780 में। ये डेट भी आपको याद रखना, ईस्वी जो है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और प्रथम याद रखना है कि प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। अब पूछ रहा है इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक थे दोस्तों जे ए हेगी। कौन थे? जे ए हेगी। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 8 नंबर में, कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है दोस्तों, वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है अलग करता है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 9 नंबर में, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यहाँ पे जो पूछा गया दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। यहाँ पूर्वोत्तर भारत की बात चल रहा है दोस्तों, जो असम, मेघालय, मणिपुर है ये सब। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो मीठे पानी के पूर्वोत्तर में है बड़ी झील, तो लोकटक झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील है। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 10 नंबर में पूछा गया आपसे, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1964 में। कब हुआ था?
1964 में। देखिए कोठारी को आयोग को दोस्तों एक नाम और है, इसका नाम याद रखिएगा शिक्षा आयोग, ठीक है। बाद में इसका नाम शिक्षा आयोग के प्रसिद्ध रहा था। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर में, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव पर रोक लगाता है? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद भेदभाव पर रोक लगाता है वो है अनुच्छेद 15। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव पर रोक लगाता है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 12 नंबर में, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है या मेरुदंड कहा जाता है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 13 नंबर में, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हुबली में स्थित है। कहाँ पे है? हुबली में स्थित है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 14 नंबर में, विश्व खाद्य कार्यक्रम स्थापना हुई थी। जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में विश्व खाद्य निगम के कार्यक्रम की स्थापना हुआ था। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? जो आवारा मसीहा दोस्तों ये जीवनी किसकी है? तो ये है दोस्तों जीवनी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। देखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवनी है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर दोस्तों यहाँ पे आवारा मसीहा बंगाल के बेजोड़ कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो यहाँ से याद रखना दोस्तों, रचना किसने किया है? तो विष्णु प्रभाकर। है किसके जीवनी पर आधारित? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर भी क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह का है और इसमें पूछा गया दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा। क्या पूछा है? सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है धर्मवीर भारती की रचना। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपका 17 नंबर में, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? जो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में रिपीट होता है तो मैं शामिल किया हूँ, झारखंड में स्थित है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 18 नंबर में, 1855-57 में डंका शाह के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो देखिए डंका शाह के नाम से जो लोकप्रिय था वो था अहमदुल्ला शाह। कौन था दोस्तों? अहमदुल्ला शाह। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? यहाँ पे पूछा है हर्षवर्धन धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो दोस्तों ये प्रयाग में करता था। किस में करता था? प्रयाग में। और प्रयाग दोस्तों वर्तमान में यूपी में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 20 नंबर में, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो नदियों का देश जो कहा जाता है दोस्तों बांग्लादेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 21 नंबर का आ गया स्क्रीन पे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त का भारत का जो नेपोलियन कहा था दोस्तों ये कहा था विसेंट स्मिथ। किसने कहा था दोस्तों? विसेंट स्मिथ कहा था, यानी डी ऑप्शन सही है यहाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 22 नंबर में, औरंगजेब का इस्लामी कानून बृहत्तम सार संग्रह का नाम है। औरंगजेब का इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का क्या नाम है दोस्तों? तो ये नाम है दोस्तों आपका, जो नाम है ये है फतवा ए आलमगीरी। क्या नाम है दोस्तों? फतवा ए आलमगीरी। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, साइंस से क्वेश्चन है, साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये जो साफ करने का सिद्धांत जो आधारित है साबुन का, ये है पृष्ठीय तनाव पर। किस पर आधारित है? पृष्ठीय तनाव पर। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 24 नंबर में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है आपसे 25 नंबर में, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? 2001 में। 2001 में। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 26 नंबर में, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम है? तो देखिए दोस्तों हैदराबाद में एक संग्रहालय है जो बहुत ही फेमस है, इसका नाम है सलारगंज संग्रहालय। क्या नाम है? सलारगंज संग्रहालय। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है 27 नंबर में, NEPA का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी नेपा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट होता है नेपा का फुल फॉर्म। NEP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा क्वेश्चन है ये आपका, नेपा का फुल फॉर्म। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 28 नंबर में, थाईलैंड में प्रमुख धर्म कौन सा है?
थाईलैंड में प्रमुख धर्म कौन सा दोस्तों? बौद्ध धर्म है। कौन सा है? बौद्ध धर्म। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 29 नंबर में, बालक मन का कोरी स्लेट है, किसने कहा? बालक का मन कोरी स्लेट है, किसने कहा दोस्तों? तो ये कहा था दोस्तों आपका प्लेटो ने। कौन कहा था? प्लेटो ने। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 30 नंबर में, दुनिया का सबसे तंग घाटी कौन सी है? दुनिया का सबसे तंग घाटी दोस्तों द ग्रैंड कैनियन है। कौन सा है? द ग्रेट कैनियन जो है दुनिया की सबसे तंग घाटी में गिना जाता है। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 31 नंबर में, दुष्यंत को प्रेम लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो देखिए दुष्यंत को प्रेम लिखती शकुंतला का जो चित्रण किया था दोस्तों, ये क्या है? राजा रवि वर्मा। कौन किया है? राजा रवि वर्मा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 32 नंबर में, तीन संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो तीन संगीतक जो दोस्तों ये पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग, किसकी? पाब्लो पिकासो की। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 33 नंबर में, अस्तो म सदगमय शक्ति कहाँ से ली गई है? तो देखिए दोस्तों ये श्लोक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 34 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो ये संविधान जो है दोस्तों जो आपका बी ऑप्शन है अनुच्छेद 343, इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा कर गया। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, यूएसए का 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोस्तों ये जो बाइडेन चुना गया है। कौन सा चुना गया है? जो बाइडेन। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 36 नंबर में, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? जो स्थल आकृतिक मानचित्र है दोस्तों भारत के जो संगठन बनाता है वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 37 नंबर में, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए औषधि अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये लखनऊ में है, और लखनऊ दोस्तों यूपी की राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 38 में, स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? तो स्लेट पेंसिल जो बनती है दोस्तों मंदसौर में बनती है। कहाँ पे बनती है? मंदसौर में। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 39 नंबर का क्वेश्चन है, इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इकबाल सम्मान जो दिया जाता है दोस्तों ये रचनात्मक उर्दू लेखन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? रचनात्मक उर्दू लेखन में दिया जाता है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 40 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो अंग नहीं है इनमें से, तो न्याय परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, महासभा है। इसमें जो WHO है दोस्तों ये आपका खुद संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 31 नंबर में, भारत का पहला रेलवे महाविद्यालय बना है। भारत का पहला रेलवे विद्यालय जो बना है दोस्तों ये बड़ोदरा में बना है। और बड़ोदरा दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो देखिए दोस्तों विलायत खान जो वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं वो है सितार। कौन सा? सितार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर का है, इसमें पूछा गया अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो अकाल पुरुष गांधी के जो लेखक है दोस्तों ये है जैनेंद्र कुमार। कौन है? जैनेंद्र कुमार। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 45 में, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? जो कर्मवीर पत्र है दोस्तों इसके कर्मवीर पत्रिका है, इसके संपादक दोस्तों थे माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 46 नंबर में, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो जो माटी की मूर्ति हैं दोस्तों ये राम वृक्ष बेनीपुरी का रचना है दोस्तों, और इसे कलम का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलम का जादूगर। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया 47 नंबर में, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रमंडल का महासचिव जो चुना गया था पहला भारतीय था वो था दोस्तों कमलेश शर्मा। कौन था दोस्तों? कमलेश शर्मा। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 48 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो देखिए जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये लॉन्च किया गया था 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 49 नंबर में, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो देखिए राज्यसभा के जो पहले सभापति थे दोस्तों ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा और इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और पूछा गया 50 नंबर में, WWF का मुख्यालय कहाँ है? देखिए WWF का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है आपका ग्लान स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? ग्लान स्विट्जरलैंड में। अगर दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप अगर एग्जाम से कोई भी तैयारी करते हैं दोस्तों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।